नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस के स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी समेत 26/11 के 7 मुलजिमों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अब लखवी और उसके बाकी साथियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का केस चलेगा, और वो भी अलग अलग। 26/11 के आतंकी हमले की चार्जशीट इतनी हल्की क्यों? क्या कमजोर केस बनाकर लखवी को बचा रहा है पाकिस्तान? आज इन्हीं सवालों पर सरहद आर पार में होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत हेडलाइन। आतंकी हमले के 7.5 साल के बाद पाकिस्तान में 7 मुलजिमों पर आरोप तय हुए हैं। पाकिस्तान में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने लखवी और उसके 6 साथियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने और मदद करने का आरोप तय किया है। 166 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों के आका लखवी को पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने 26/11 का मास्टरमाइंड माना था। लखवी को उसके 6 साथियों समेत पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मुकदमे की सुनवाई लटकाई जाती रही और 2014 के पेशावर आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले के कुछ ही दिनों के बाद लखवी को जमानत भी मिल गई। लखवी अब भी बाहर है, जबकि उसके 6 साथी अडियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान अब तक एक ही रट लगाता रहा है कि लखवी और उसके साथियों के खिलाफ भारत ने ठोस सबूत मुहैया नहीं कराए, लेकिन अब जब खुद पाकिस्तान की कोर्ट ने लखवी के खिलाफ आरोप तय किए हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि 26/11 के आतंकी हमलों में लखवी और 6 दूसरे मुलजिमों की भूमिका पाकिस्तान ने मान ली है। हालांकि आरोप तय करने के साथ ही पाकिस्तान ने आरोप भी मढ़ दिया कि भारत इस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए मुकदमे की ट्रायल में देरी हो रही है। वहीं भारत में किसी को उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान 26/11 के दोषियों को सजा देगा। लखवी और उसके साथियों पर जो आरोप तय हुए हैं, उनसे भी ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या लखवी को बचाने के लिए केस को कमजोर बना दिया गया है। देखिए, ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। जिन्होंने सबसे घिनौनी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें इतने बेगुनाह निर्दोष लोग मारे गए, उनके ऊपर मुकदमा आतंकवाद का बनना चाहिए। उसकी अपील दलील होगी उच्च न्यायालय में, फिर वो पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, और ये सारा जो सिलसिला है ये इसलिए किया गया है कि 5, 7, 8 साल और निकल जाएं और जिसके बाद इसको लोग भूल भुला जाएं। तो इसलिए ये तो भारत के साथ बहुत घिनौना मजाक है। 26/11 में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इन्वॉल्व थी और लखवी उनके सहयोग से काम कर रहा था। तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कदापि नहीं चाहेगी कि उसके किसी सहयोगी को सजा हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ट्रायल इतना विलंब से चल रहा है, इसीलिए देख रहे हैं कि आप लंबे जजमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि कोई प्रोसिक्यूटर नहीं मिलता है, कभी कभी कोई जज नहीं मिलता है। पाकिस्तान पर इन मामलों में किसी भी प्रकार का इत्मीनान कर लेना, भरोसा कर लेना, और हम कई बार भुगत चुके हैं, तो हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। उनकी कथनी और करनी में मीलों का फर्क होता है। पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत पावरफुल है, और नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी को, लेजिस्लेचर को मोर ऑफन देन नॉट इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इन 3 अलग अलग दलों के नेताओं के बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान में किसी को भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान अगर इस पूरे मामले में जांच कर रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, तो इस मामले में न्याय हो पाएगा। 26/11 के आतंकी हमले की चार्जशीट इतनी हल्की क्यों है? क्या कमजोर केस बनाकर लखवी को बचाएगा पाकिस्तान? आज इन्हीं सवालों पर इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच सरहद आर पार होगी लाइव बहस। इस बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर और फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट एसडी मुन्नी साहब जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगी बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी भी। साथ ही दिन न्यूज लाहौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे को एंकर रेहान बाबर। रेहान, ओवर टू यू। आपके साथ कौन कौन से मेहमान हैं? जी हेलो चित्रा, मेरे साथ मौजूद हैं जी बासित खान साहब, एनालिस्ट हैं और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं, और कर्नल फारूक साहब, ही इज अ डिफेंस एनालिस्ट एज वेल, और वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। और इस जो है मामले को हम आज डिस्कस करेंगे। आपका जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर आपने ये कहा कि जनाब कोई डिलिबरेट जो है वो स्टेल किया जा रहा है, इसके अंदर डिले किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेन जो इशू ये है कि वी आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड इन रिजॉल्विंग दिस इशू, 7.5 साल के बाद वेरी पॉजिटिव
for both sides, not जी। only one side. Regardless, वो कहते हैं ना कि better late than never. And let me remind you, चित्रा, कि आपकी जो समझौता एक्सप्रेस के मास्टरमाइंड थे, उनकी जमानत वहां पर मंजूर कर ली गई है, लेकिन हम तो यहाँ पर आप उस पर मत जाइए, पूरे मामले की जांच चल रही है। जो जी, लोग कर रहे हैं, पहले हम 26/11 पे बात कर लें, उसके बाद हम समझौता एक्सप्रेस पर भी आएंगे। जी, लेकिन आपके जो मेहमान जुड़े हैं उनके पास में आऊं, उसके पहले मैं आपके मेहमानों से एक एक सवाल कर लेती हूं। समझ गई मैं आपकी बात। 26/11 और लखवी पर पहले हम फोकस करेंगे, उसके बाद जो भी मुद्दा आप छेड़ेंगे उसका जवाब हमारे पैनलिस्ट की ओर से दिया जाएगा। सबसे पहले एसडी मुनी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लखवी के खिलाफ कमजोर केस बनाया है पाकिस्तान ने? ये मुझे लगता है, देखिए, इस सवाल का तो जवाब बहुत स्पष्ट है जी। अगर कमजोर केस नहीं होता तो ये इतना लंबा चलता क्यों, पहली बात। दूसरी बात, उनको रिहाई क्यों दे दी जाती। तीसरी बात, बेल पे भी दिया जाता जो भी है। तीसरी बात, वो जब जेल में थे तो उनको सारी सुविधाएं थी जी, टेलीफोन था, ये था। चौथी बात, चीन से कहा गया कि लखवी साहब को बचाइए आप यूनाइटेड नेशंस में। और पांचवी बात, अभी इनके डिफेंस से रिलेटेड मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि हम लोग इनके साथ काम करते थे, इनको कैसे पकड़वा सकते हैं, इनके खिलाफ कैसे केस चला सकते हैं जी। तो इन सब बैकग्राउंड को देखते हुए मैं समझता हूं ये सवाल बेमाने हैं मेरे लिए तो, क्योंकि ये तो योजना है ही है। लखवी साहब को मुशर्रफ ने खुद कहा, ये हमारे दोस्त थे सब के सब, बिल्कुल। इनको हमने पाला। अब जिन लोगों को आपने पाला है उनको बताइए कैसे आप जेल में डालेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनके खुद के मिनिस्टर ने यह स्वीकारा था, रहमान मलिक साहब ने, कि लखवी मास्टरमाइंड है, लेकिन अब जाकर उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। और ये दिखाता है कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। कर्नल राठौर, क्या बात, आप मेरी बात से सहमत होंगे? देखिए, पाकिस्तान का रवैया, मैं यहाँ पर नुक्ताचीनी के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान में जो उधर बैठे हुए लोग, पेशावर के स्कूल का अटैक हुआ और उन मुलजिमों को फांसी भी दे दी गई 1 साल के अंदर। 26/11 का अटैक हुआ और पाकिस्तान का ये ढुलमुल रवैया क्यों है? बिल्कुल। आतंकवाद पे आपके 2 तरीके के रिएक्शन क्यों है? एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ मैं दिन न्यूज लाहौर का रुख करूंगी, लेकिन शाजिया इल्मी भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। शाजिया, जिस तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है, 7.5 साल बीत चुके, कितना भी आप उन्हें सबूत, डोजियर सब कुछ सौंप दीजिए, पाकिस्तान से कम इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद क्या बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, ना सिर्फ बीजेपी लेकिन देश के सब लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो भी इंसाफ में यकीन करता है वो कर रहा है। मैंने खुद कवर किए हैं 26/11 के अटैक्स बतौर एक पत्रकार, सहाफी की हैसियत से जी। और इतने ढेर सारे प्रमाण, मतलब एविडेंस में कोई कमी नहीं है। तो अब कोर्ट का एक तो पहले ये मानना कम से कम कि उकसाने में ही हाथ है, कुछ न कुछ एडमिशन है, एडमिशन ऑफ गिल्ट है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, तरह से काफी नहीं है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो पूरी तरह से नाकाफी है। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि लखवी को सिर्फ उकसाने के आरोप उसके ऊपर तय किए गए हैं। इससे ही साफ है कि लखवी को बचाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से साफ साफ की जा रही है। अब मैं सीधे आपका रुख कर लेती हूं। रेहान, आपकी जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे जरा पूछिए, और ये हमारा सीधा सा सवाल है, 26/11 का हमला क्या मामूली हत्या थी जिसको माना जा रहा है पाकिस्तान में? 26/11 जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ये साबित हो चुका है। उसके बावजूद इतना कमजोर केस पाकिस्तान में क्यों बनाया जाता है कि आतंकी खुलेआम घूम सके? चित्रा, थैंक यू। आपके जितने भी वहां पर गेस्ट मौजूद थे उनके हमने जो है व्यूज सुने। मैं चाहूंगा कर्नल फारूक जो है इसको पहले एड्रेस करें जी। और आपका जो ये सवाल कि क्या हमने जो उनके ऊपर इस वक्त ये एलिगेशन लगी है अबेटमेंट की, क्या ये हल्की है? क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है तो हमारे भुट्टो साहब को भी इसी जो है शिक के अंदर फांसी पे चढ़ा दिया गया था। जी देखिए, जहां तक अबेटमेंट का ताल्लुक है, इससे पहले साबित होना होता है कि मुलजिम असल मुजरिम कौन है, जिन्होंने ये काम किया, फिर उनका लिंकेज होता है। लिहाजा अबेटमेंट का जो केस होता है ये जनरली थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है
और ये इंडिया में भी ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम डिले कर रहे थे बकौल उनके, अगर हम उनके बकौल डिले कर रहे थे तो भी शिकवा था। आज हमने काम शुरू कर दिया है तो भी शिकवा है कि जब अब एतमाद नहीं किया जा सकता तो फिर डिले लेकिन आप क्यों कर रहे थे? यहाँ पर कर्नल राठौर ने जो सवाल उठाए थे सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा गया है आपसे। जब आपने कहा आतंकी हमला होता है तो तुरंत सजा दे देते हैं आप लोग, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से सारे सबूत दिए जा चुके हैं, इनका जवाब उसके बावजूद भी उसको लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। पूरी तरह मैं आपकी बात पूरी सुनता हूँ। जी चित्रा, जवाब सुन लीजिए। देखिए बात सुने जी, बिल्कुल। हम अक्सर यहाँ पर वो बातें करते हैं जो हम ना भी जवाब दें तो एक दूसरे का पता होता है कि यही जवाब आना है, लेकिन हम इस तरीके में प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। जी, प्रैक्टिकल ये है कि अगर हम वहां पर लोगों को एविडेंस हमें इतनी सख्त मिलती है और उसी वक्त हमारे अपने लॉ के तहत हमने जो नया लॉ हमारी अमेंडमेंट आई है उसके तहत उसको आर्मी कोर्ट ट्राई करती है और आर्मी चीफ उसको कर देता पनिशमेंट। इन दैट केस आप उसको कंपेयर पुराने केसेस से ना करें। आप इतना देखें कि हमने शुरू किया या नहीं। पहले ये कहना प्लीज दुरुस्त कर लीजिए कि कोर्ट ने तस्लीम कर लिया उनको। नो, कोर्ट ने तस्लीम किया तो फिर ट्रायल किस बात का? कोर्ट ने सिर्फ इतना तस्लीम किया कि जो तो मान लिया गया है ना, चार्जेस तो सेम हुए हैं, इस चीज को आप स्वीकारिए। इस पर केस बनाया जा सकता है जी, और उसके बाद कोर्ट चलाएगी और इस पर एतमाद करना पड़ेगा। और जब एतमाद एविडेंस आए और उसको झुटलाया जाए तो आपका ये एतराज चार्जेस तभी फ्रेम होते हैं सर जब प्राइमा फेसी उसमें साफ साफ चीजें दिखाई देती हैं। दूसरी बात यह है, चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद है बासित खान साहब, वो भी एनालिस्ट हैं। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ एक शख्स नहीं, जो सबसे बड़ा, जैसे कि आपके भी पैनल ने कहा कि जनाब अगर उनका उठना बैठना था, उनको पालना था, तो फिर भी व्हाट वी आर डूइंग इज वी टेकिंग द राइट स्टेप। इफ एनीबडी रिगार्डलेस कि वो कौन है, उसका उठना बैठना, उसका पालना पोसना किसके साथ था, लेकिन फिर भी वो आज जो है पकड़ा गया है और उसके ऊपर एक इल्जाम आयद हो गया है। दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। जी बासित साहब, देखिए जो बात इन्होंने कही है कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के जो इनके ख्याल में जो लोग इनको बचाना चाहते हैं, वो मैं समझता हूं कि इनका नजरिया जो है वो बिल्कुल गलत है। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, इस वक्त अगर आप देखें ना मौजूदा सूरत अहवाल में, ये कतई तौर पर नामुमकिन है कि पाकिस्तान से कोई भी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी हिंदुस्तान के खिलाफ की जा सकती है। ये जो मामला लखवी का था, इसमें बुनियादी तौर पर शुरू में कुछ शवाहिद मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर उनको रिलीज भी किया गया। उसके बाद फिर वो शवाहद की ना होने की वजह से, क्योंकि हमने इंडिया से डिमांड किए थे कुछ शवाहद। अब ये देखें ना, ताली दो हाथ से बजती है। कुछ चीजें ऐसी है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर भी रखता है, कि जैसे समझौता एक्सप्रेस की बात चली या कोई ऐसे मामलात हैं जो कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ नहीं चल रहे बेहतर, तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। इस सूरत अहवाल में जब ताल्लुकात बेहतर नहज पे होंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों हुकूमतें एक पेज पर होंगी, तो ये ऐसे लखवी साहब के मसले, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ज्यादा अच्छा माहौल क्या होगा पाकिस्तान की मिलिट्री कि आपके प्रधानमंत्री का बर्थडे मनाया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं, इससे बेहतर ताल्लुकात तो अभी कुछ नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है सर, जांच के लिए दरअसल एक ट्रांसपेरेंसी भी होती है जिसकी कमी हमेशा पाकिस्तान में नजर आती है। और इसी वजह से सवाल है, कर्नल राठौर कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहते हैं, मैं लौटी उसका बिल्कुल उसका मैं जवाब आपसे लूंगी सर। बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान से कैसे होंगे? हिंदुस्तान को भी तो पहल करनी चाहिए ना। आज तक पाकिस्तान ने हर जगह पहल की है। पाकिस्तान देखें, आप पाकिस्तान शुरू से आज तक जो डायलॉग के लिए जोर देता रहा, पाकिस्तान कहता रहा कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, हर तरह की। मोदी साहब जब से आए हैं आपके, आज तक मुझे बता दें कोई मटेरियल प्रोग्रेस हुई है? एक बता दें आप, कम से कम बातों से तो नहीं किसी का पेट भर सकते। आप जवाब देंगी, बेहतर तौर पर अमली तौर पर पेश करना पड़ता है। अब मोदी साहब फायरिंग करते हैं बॉर्डर पे, हमारे गरीब बेचारे लोग मर जाते हैं, मासूम लोग बॉर्डर में मर जाते हैं। साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपके सवालों का जवाब देंगी। आपके फैक्ट्स को दुरुस्त करना चाहूंगी जी, आपके फैक्ट्स को दुरुस्त करना चाहेंगे कर्नल साहब। बहुत ही अफसोस है मुझे कि आप बिल्कुल भी, आपको आइडिया नहीं है कि इससे बेहतर ताल्लुकात हो नहीं सकते
और बाहरी ताल्लुकात जो भी हों, आपके अपने कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो बाहर के लिए तो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो आपके लिए इतने खतरनाक हैं? इसी ताल्लुकात जो भी बाहर से हों, और ये ताल्लुकात तो बेहतर, कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो बाहर के लिए तो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो आपके लिए इतने खतरनाक हैं? इसी ताल्लुकात जो भी बाहर से हों, और ये ताल्लुकात तो बेहतर भी हैं और अच्छे भी, उसके बावजूद भी अगर ना हो तब भी आपके लिए, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए, आपके जुडिशियल सिस्टम के लिए, आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रांग नजर आए, आपकी सरकार स्ट्रांग नजर आए। जो दहशतगर्दी के जिन पर इल्जाम है उन पर एक्शन लिया जाए। कोर्ट जो कर रहा है उसका मुकाबला डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं है, ये आपके क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर है। ये कितने इंस्टीट्यूशंस आपके क्रेडिबल हैं? तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आप जो हमारी इंस्टीट्यूशन ने तो इस वक्त एक स्टेप ले लिया और बड़ा पॉजिटिव स्टेप ले लिया। ये फरमाइएगा कि जो समझौता एक्सप्रेस बहुत ही बड़ी खामी है, ये आपके लिए तो बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। आपने क्यों छोड़ा, उसको क्यों जमानत दी गई जब उसके पास एविडेंसेस मौजूद थे? 26/11 की करें, समझौता एक्सप्रेस की भी करेंगे, पर आप देखिए इन सब बातों से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी हों, ये आपकी इंटरनल जो क्रेडिबिलिटी है, आपके खुद के ऊपर क्या वो है, आपका जस्टिस का क्या आइडिया है, ये तो पाकिस्तान पर डिपेंड करेगा ना, आपके कोर्ट्स पर, आपके लोगों पर। तो ये आपके लिए जरूरी है प्रूव करना, अपने आप के लिए और दुनिया के लिए। और आप देखिए आप खुद कितने बड़े विक्टिम है दहशतगर्दी के। बिल्कुल, समझौता एक्सप्रेस के मामले में आपको याद ही होगा रेहान, पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत नहीं दिए गए थे। हमने खुद जांच की और उस पूरे मामले में कोर्ट में सारी चीजें प्रोसेस के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से तो आपको सारे सबूत दे दिए गए। उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस वहां पर बनी हुई है। शाजिया ने जो बातें कही हैं उस पर जवाब आपके मेहमानों से चाहूंगी मैं। जी कल देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि डिस्कस क्या हो रहा है। एक चीज है जिसका लॉजिकल एंड ये है कि आप उसको ट्रायल करें, हमने ट्रायल में डाल दिया जी, उसके बाद क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हम इंतहाई एक लॉजिकल तरीके से चलते हैं। आपका जो इतना बड़ा नेटवर्क, ये यादेव कुलभूषण का वाला जो आया था, हमने स्मैश कर दिया, हमने वाइप आउट कर दिया। आपके वो लोग, हमने वो काबू कर लिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने भेजे और आप इसको करें, भेजे तो हम नहीं थे, लेकिन इस पे हम शवावेला नहीं किया हमने, क्योंकि हम अपने तौर पर, आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी वाले लोग इतने ठंडे होते हैं, उसको भी उड़ा दिया। अभी आप देखिए अफगानिस्तान में आपके अलावा अमेरिका सांस नहीं लेता था, आउट आप हो गए, हमने आपको वहां से भी निकाल दिया। हंसी आती है सर आप इस तरह की बातें करते हैं तो 4 मुल्की समझ में नहीं आता है कि इतना सफेद झूठ पाकिस्तान की ओर से कैसे बोल दिया जाता है। जी, हम अपनी अगर सिर्फ मैं लखवी की बात करूं, सर सिर्फ मैं लखवी की बात करूं, डेविड कोलमैन हेडली ने उसका नाम लिया था। सर सुनिए 1 मिनट, मैं सिर्फ ये बात आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ। हम 26/11 हमले पर बात कर रहे हैं, 166 लोग जो मारे गए हम उस पर बात कर रहे हैं। हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं 7.5 साल के बाद भी पाकिस्तान की स्थिति जस की तस क्यों है? क्रेडिबिलिटी है इंडिया के अंदर, हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी है। आप पहले अपना ध्यान रखिए सर। मैं लखवी पर आ जाती हूँ फिर से, जिस सवाल को लेकर हम बहस कर रहे हैं, जिसको लेकर आपके मेहमान बहुत कंफ्यूज हैं। डेविड कोलमैन हेडली ने नाम दिया था लखवी का। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। तहव्वुर राणा ने उसका नाम दिया था। आतंकवादी कसाब जो पाकिस्तान से आया था उसने नाम लिया था लखवी चाचा कहकर। उसने कहा था कि हमें निर्देशित किया जाता था। उसकी आवाज के नमूने हमने पाकिस्तान को सौंपे। क्या किया आप लोगों ने? जवाब है क्या इसका आपके पास? वो डेविड की बात कर रहे हैं आप भी 4 लोगों की बात हम कर भी रहे जानते हैं, हैं, दुनिया भी जानती है जी। उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। ऐसी क्रेडिबिलिटी जिसका ये जो होता है ना, इस तरह की क्रेडिबिलिटी वाला, उसको एक्सपायर्ड एजेंट कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, ही इज एक्सपायर्ड इंटरनेशनली। अब उसका सहारा न ले आप। एक चीज का हमारे से बात मान रहे हैं, लॉजिकल है ये कि हमने ट्रायल शुरू कर दिया, ट्रायल होगा, दैट्स अबाउट ऑल। और बाकी चीजों के लिए जो हम एक्शन कर रहे हैं, हम आपको सबूत दे रहे हैं और उसके हम वावेला के बगैर दे रहे हैं कि देखें आप एक्शन करें अपने तौर पर। नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। आप कितनी सफाई से इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। कर्नल राठौर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लौटी हूँ बिल्कुल बिहार में आपके पास। कर्नल राठौर बहुत इंपॉर्टेंट बात को जोड़ना चाह रहे थे। लौटी हूँ कर्नल राठौर। रेहान साहब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं
we have to take a इस्लामाबाद break. का एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जब लखवी को जमानत दी, उस वक्त किस बात पे जमानत दी थी? अजमल कसाब के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अजमल कसाब जिंदा है और उसको मैंने पाकिस्तान में देखा है। इतनी बात पे उसको जमानत मिली थी, जबकि वो अजमल कसाब हमारी जेल में था। अगर इतने ही आप लोग तरक्की पसंद होते और इतना ही जस्टिस को मानते तो डीएनए टेस्ट करा लेते। बिल्कुल। इतनी सी एक झूठ की बिना पे आपने जमानत दी थी। आज आप अबेटमेंट का केस लगा रहे हैं, उस आदमी पे लगा रहे हैं जिसने पूरा ऑपरेशन प्लान किया, 166 आदमी मार के निकल गया, उस पे अब इतना हल्का केस अबेटमेंट का लगा रहे हैं। आपकी किस बिना पर? हर इंटेंट में जब आपके दिखता है कि केस को दबाना है, केस को धीरे से चलाना है और हमेशा हिंदुस्तान पे डालना है, तो कौन आप पे यकीन करेगा? बिल्कुल। आपने एक ऐसा काम किया हो जिससे कि आदमी को यकीन बने आप पे। आप ये मत भूलिए कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की बात है। पूरी दुनिया आपके जुडिशियल ट्रायल को देख रही है, पूरी दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पे है। ये मत बच्चों वाले खेल मत खेलिए कि यूएस का प्रेशर आता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, यूएस का प्रेशर हटता है तो हट जाते हैं। आपने 8 दिन के बाद तुरंत 26/11 को अटैक के बाद लखवी को क्यों पकड़ा था? इसलिए पकड़ा था कि वी वर कंटेम्पलेटिंग अटैकिंग यू। आपको पता है इस बात को? कसूरी साहब के अखबार किताब में पढ़ लीजिए। आपको डर लग रहा था कि अटैक हो जाएगा। बासित साहब जवाब देंगे जी। ये बात जान लीजिए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपने अभी बात की जस्टिस की, इंसाफ की। आप जस्टिस की, इंसाफ की बातें सिर्फ उस वक्त तक काबिल अमल समझी जाती हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आप जो कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर आपने नो डायलॉग नो टॉक्स का बोर्ड लगा रखा है और उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि फलानी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही, पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा। अब देखें जो पाकिस्तान की नीयत और हिंदुस्तान की नीयतों का हाल कौन जानता है, कौन डिस्क्रेडिट दुनिया में हो रहा है। हिंदुस्तान देखिए आपके H-1 मिसाइल के तजर्बे कर रहा है। हिंदुस्तान आप देखें कि वो जो न्यूक्लियर सबमरीन के तजर्बे कर रहा है। किससे खतरा है हिंदुस्तान को? हजारों मील दूर से वो सेकंड जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो है वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के पास वो है, इस वक्त वो रशिया के पास है, इस वक्त इसराइल के पास है। आप देखें कि हिंदुस्तान की नीयत क्या है। आप क्यों भाग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो मेन मौजू है उस पर बात की जाए ना, डायलॉग नहीं करेंगे। इस मौजू पर तो रहे ना आप भाई साहब। आप मौजू से बाहर क्यों भाग रहे हैं? से बातचीत हो सके आप उसी पर महदूद रखिए ना अपनी बात को। क्यों कहती है सर 1 घंटे के अंदर इतने सारे मुद्दों पर बातचीत नहीं हो सकती है। एसडी मुनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी इस बातों पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैं लौटूंगी सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन दरअसल स्थिति हमेशा जब भी पाकिस्तान से बात करो यही रहती है, मुद्दा कुछ और रहता है और उसको भटकाकर कहीं और लेकर जाता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, ऐसे में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? ये केस बनाकर क्या लखवी को बचाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान? इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। एसडी मुनी साहब के पास में बहुत देर से नहीं आई थी। सर आप अपनी बात रखें, आप कुछ कहना चाहते थे? यहाँ लाना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो FIA के डायरेक्टर थे जो बाद में रिटायर हो गए जी, उन्होंने रिटायर होने के बाद में साफ साफ लिखित में बयान दिया अखबारों में पाकिस्तान के कि ये बॉम्बे हमने रचा है जी, हमने उसको बनाया है। अब आप कौन से एविडेंस की दरकार कर रहे हैं? उनको बुलाइए, उनको पूछिए, उनके जो बयानात हैं उनको देखिए। दूसरा इन्होंने क्रेडिबिलिटी का सवाल उठाया, तो भाईजान क्रेडिबिलिटी तो आप यूएस कांग्रेस से पूछिए ना। वो बिल पास करे जा रहे हैं कि हम आपको असिस्टेंस नहीं देंगे क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी टेररिज्म को डील करने के लिए 0 है। बिल्कुल। और वो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उस बिल को पास कर चुकी है कि आपकी इतनी असिस्टेंस रोक दी जाए। तो आप अब जरा झांकिए अंदर और देखिए कि टेररिज्म के ऊपर आपका रिकॉर्ड क्या है और दुनिया आपको किस नजर से देख रही है। रेहान, इसका जवाब आपकी पैनल से। जी, क्रेडिबिलिटी की जहां पर बात होती है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा और वो इस वक्त जो आपकी बीजेपी सरकार है उनसे कि मूडीज का जो एक बाकायदा सर्वे के मुताबिक इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा क्रेडिबिलिटी को का है वो इंडिया को और बीजेपी को है, क्योंकि वो खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जहां पे पूरी दुनिया में उनका नाम जो है इस वक्त बदनाम हो रहा है। जी कर्नल फारूक साहब, पहले तो जो फरमा रहे हैं क्रेडिबिलिटी की बात है कि दहशतगर्दी के मामले में दुनिया में क्या समझती है, तो देख लीजिए
दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है कि जिस तरह की जंग पाकिस्तान ने लड़ी है और जिस तरह का एक्शन पाकिस्तान ले रहा है और जिस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तान किया है, इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल पास हो रहा है। पहली बात तो यह इसी वजह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नुकसान भी हो रहा है, है और भी हो सकते हैं, आप करवा सकते हैं हमारे, और भी। पहली बात। दूसरी बात जी, दिक्कत खास हो गई है पाकिस्तान में कि खबरें मिल रही है, इसी वजह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नुकसान भी हो रहा है, और भी हो सकते हैं, आप करवा सकते हैं हमारे, और भी। पहली बात। दूसरी बात जी, दिक्कत खास हो गई है पाकिस्तान में कि खबरें मिल रही हैं दुनिया भर की, ना अपने देश की, किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं आप लोग, लगता है। ये क्रेडिबिलिटी आपकी, जी मैं अर्ज करता हूं कि ये क्रेडिबिलिटी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी के साथ होती है। आप एक जगह पहुंच जाते हैं, किसी जगह पे काम करके कुछ कहीं से कुछ निकलवा लेते हैं, इसका मतलब कतन नहीं कि हमारी भाईजान अपने FIA डायरेक्टर साहब अभी भी ना अपने कायम है। बॉम्बे कहाँ प्लान हुआ था? ये है कि जब यहाँ पर इनके स्पाई जो हम पकड़ते हैं, जो स्पाई आपका इंडियन स्पाई यहाँ पर पकड़ा जाता है, वो सारी जो दास्तान है, वो कहानी सामने आपके रख देता है, पूरी दुनिया के सामने रख देता है कि उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन उसके पीछे है। आपकी बातों से आपने लग रहा है कि अच्छी फिल्म देखकर आप यहाँ पर बैठे, उसको स्पाई करार दे दिया, ये दहशतगर्दी का अमल, ये दहशतगर्दी का अमल तो इससे ज्यादा डिसक्रेडिबिलिटी और क्या होगी? नहीं, रेहान एक बात सुनिए, जिस मुद्दे पर हम सवाल कर रहे हैं उस मुद्दे पर हमें जवाब चाहिए। हमें पता है जी, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आप कायम हैं, आप हमारे खिलाफ ये करते रहेंगे। 68 साल में हो गए हैं, आप कर रहे हैं, आइंदा भी आप करते रहेंगे, लिहाजा हम आपको इससे ज्यादा दोष भी नहीं देते। आप मेरी बात सुने, सिर्फ एक बात सुने जी, जल्दी से। हथियारों में से सिर्फ आप हजारों टैंक इकट्ठे किस लिए किए हैं? आपके टैंक। देखिए हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों से जो अपने आप से झूठ बोल रहे हो। टोटल हमें ऐसे लोगों पर सिर्फ अफसोस होता है और इनके देश पर अफसोस होता है कि आप ये लोग पूरा पब्लिक डिस्कोर्स में सिर्फ झूठ है, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इन्हें खबरों का पता नहीं, इनको फैक्ट्स का पता नहीं है, किसी और दुनिया में रह रहे हैं, इनके खुद के बच्चे मर रहे हैं, हर एक इनके प्रोविंस में खतरा है, वहां पे इंटरनल बंद है, बेचारे क्या करें? इतना ज्यादा दहशतगर्दी का असर है कि झूठ बोलने पे मजबूर हैं। इन्हें पता ही नहीं है कुछ। क्या बात करें ऐसे लोगों से जिनका सच से कोई वास्ता ही ना हो? आप बताइए, मतलब कोई इंसान इतना झूठ अपने आप से बोले, उनसे क्या सच बोलेगा? उन्होंने तो सारा आई फील सो सॉरी फॉर देम। बेचारे कितनी बुरी हालत में, आप देखिए इनका दिमागी तवाज़ुन, आप देखिए कि इनको खबर ही नहीं पता इससे पहले क्या डेविड कोलमैन की गवाही से क्या निकल कर आया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या बिल पेश किया है, कितना एविडेंस 2611 का है, उसके बाद पठानकोट में क्या हुआ, इनको ये दे बिन फोर्स्ड टू एडमिट कि क्या हो रहा है। हिलरी क्लिंटन आकर उन्होंने डांट फटकार देती हैं, दुनिया खुद उसामा बिन लादेन एबटाबाद से मिला है। आप सोचिए जरा, और ऐसी मुगालते में रह रहे हैं, क्या करेंगे? अगर उनको सच पता चल जाए अपनी जिंदगी का, या एडमिट कर ले, बेचारे भागने को मजबूर हो जाए, वो लोग कुछ नहीं झूठ बोलने के अलावा। इमदाद मिलने की बातें नहीं हो रही, कांग्रेस से इमदाद की बंदिश हो रही है। मेरे दोस्त ने इधर से कहा कि अमेरिका से इमदाद नहीं मिल रही। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा इस पे कि हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमां क्यों। हमारे बगल में बड़ा बड़ा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, वो कहता पाकिस्तान को F-16 ना दो। जब हम जाकर श्रीलंका में जाते हैं, वहां जाकर अपने जहाज भेजते हैं, कहते हैं इनसे खबरदार, अगर आपने से पाकिस्तान से जहाज खरीदे आपने, वो वहां पाबंदी लगाते हैं आके। आप देखिए कि ये पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान किस किस जगह पर क्या क्या गुल खिला रहा है भाई साहब। हमारी क्रेडिबिलिटी को कांग्रेस को जवाब दो ना भाई, हम दोनों हमसाया मुल्क हैं, अमेरिकन कांग्रेस को जवाब दो ना, अगर कहलाई है वो इकट्ठे रहना है तो फिर किसी जासूस को सी पैक के मंसूबे को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब सी पैक के मंसूबे को, जो कि मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए बेहतर है और हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रूट सी पैक का जो है वो पाकिस्तान के थ्रू है, जहां से सेंट्रल एशिया हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं, आप उसको घुमाकर कहां लेकर गए? सर 26/11 मुंबई हमले को लेकर चर्चा है, कर्नल US राठौर यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं। कर्नल राठौर। बसरा साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कभी और वक्त मिला, कभी और वक्त मिला तो जियो पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेंगे।
आज का जो मौजू है वो 26/11 का और लखवी के ट्रायल का है, वो वहीं रही है। उस पे बात करें। बिल्कुल। जियो पॉलिटिक्स वगैरह हम बात कर लेंगे, साउथ एशिया को भी आपने उधेड़ कहा के कि रख हमारी लेंगे। क्रेडिबिलिटी वो हम बाद में कर लेंगे। क्रेडिबिलिटी की बात तो आपने देखिए शुरू की है, वो हमने चीजें बात आप की, हम तो रेहान साहब कि मुझे आप जब खत्म करने credibility की दें। बात करते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। यस रेहान साहब, मैं बहुत मेरे लिए ऐसी बहुत बात ना आसान है, करें मैंने कि टाई नहीं credibility पहनी है, credibility गिरेबान कोई में नहीं। झांक ये सकता आपको कहने का हक हूँ। मेरी नहीं बात कि सुने, हमारी credibility मैं ये कहना चाहता और वो हूँ क्रेडिबिलिटी की कि बात भी बीजेपी ने की, जिसका आरएसएस के साथ जो है वो अरे आप ताल्लुक एक बार जवाब तो आप दे इस रेहान। बात को घुमा रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सुनाइए। 26/11 का मसला छोटा मोटा मसला नहीं है। आप लश्कर तोयबा के लिए पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, क्योंकि वो एक एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कन्फेस कर चुका है उसको। वो आपने एक नहीं दो नहीं कई लोगों ने इस बात को कन्फेस किया है। और क्या आरएसएस आप नहीं उसे रखता आप एक नहीं कर सकते। सॉफ्ट कॉर्नर? मुझे आप खत्म कर लेने दें, आपको भी मौका मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखवी के साथ हिंदुस्तान का कोई इंसाफ की उम्मीद हमको आपसे नहीं है, सीधी बात है। उसको आप एक कंगारू कोर्ट ना बनाएं, एक ड्रामा ना बनाएं, जुडिशियल ड्रामा, समझे? हर चीज आदमी दुनिया देखती है और समझती है। 26/11 का केस ओपन एंड शट केस है। दुनिया टेक्नोलॉजी पे जाने कहां पहुंच गई। आप डीएनए लेते डीएनए देते, आप वॉइस सैंपल लेते वॉइस सैंपल देते, आपके पास टोटल टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस थे। आपने क्या किया? एक हेडमास्टर की दलील पे बोलते हो कि अजमल कसाब को मैंने कल बाजार में देखा और आप उसको जमानत देते हो। क्यों मजाक बनाते हो अपने जुडिशियल सिस्टम का? अगर नहीं करना मत करो। देखना है तो हर काम जो है वो डिप्लोमेटिकली रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल विच मीन्स के जितना हम इफ यू आर टेकिंग वन स्टेप अहेड यू मस्ट टेक अ स्टेप अहेड एज वेल। आपने बिल्कुल सही बात कही रेहान साहब। एक चीज ब्रेक डाउन कर देंगे जब मेल्ट डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत सही बात कही। रेसिप्रोकल राइट नाउ। यस राइट नाउ। रेहान साहब एक बात सुनिए, बहुत सही बात आपने कही। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 4 खोल के देख लीजिएगा। हमारे और आपके रिलेशन कितने भी खराब हों, लेकिन अगर पाकिस्तानी नेशनल कहीं बाहर कोई जुर्म करता है तो ये कहीं लिखा हुआ है कि हमारे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे इसलिए नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ हम केस नहीं करेंगे। आप सेक्शन 4 पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी नेशनल अगर कहीं भी दूसरे मुल्क में नहीं सर, हाँ तो डिप्लोमेटिक रिलेशन का आप आड़ ना ले। मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बहुत खराब इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो अलग केस है जी। मैं 26/11 की बात कर रहा हूँ। हमारे आपके रिलेशन बहुत ही खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके नेशनल के खिलाफ केस बनता है तो क्या आप ये दलील देंगे कि भारत के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब है इसलिए हम लखवी पे नहीं कोई काम करेंगे? ये तो कोई बात ना हुई। आप बताओ मुझे। कश्मीर का केस भी तो बनता है ना यूएनओ पर। हाँ, उसका क्या कर रहे हैं? देखिए जी, आपने दूसरे केस की बात मत करें, आप 26/12 की बात करें। पाकिस्तान के पीनल कोड की बात कर रहे हैं आप सिर्फ। साहब ये 11 जो है कश्मीर से जुड़ा हुआ है। फिर आप कश्मीर पर जा रहे हैं सर। 26/11 पर अगर आप फोकस रहें तो कहीं ज्यादा बसरा बेहतर साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो बातें यहाँ पर कर्नल राठौर उठा रहे हैं उसका जवाब आपसे बसरा चाहिए। साहब आपसे यही कह रहा हूँ, आप कोई टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर हो क्या? आप अलग अलग जगह अपना जैक लगाते हो। 26/11 की बात करो, आप कौन फिर से हम बात करते हैं। चपरासी हैं कोई? आपको नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप चपरासी हैं क्या? आपको समझ नहीं आ रही बात को? नहीं, मैं चाहूंगी कम से कम भाषाओं की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। नहीं सर, एक मेरी बात सुनिए सर। जिस मुद्दे पर हम इस वक्त फोकस है, आपको भी पता है कि 26/11 और लखवी को लेकर इस वक्त हम बहस कर रहे हैं। प्लीज कंट्रोल योर गेस्ट एज वेल। दे शुड नॉट, दे शुड हाँ प्लीज कंट्रोल। यही चीजें मैं आपसे भी चाहूंगी रेहान। मैं चाहूंगी कर्नल राठौर ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब वहां से दिया जाए, लेकिन अगर हम 26/11 और लखवी पर फोकस रहे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। रेहान, थप्पड़ आपकी तरफ से पहला आया जी, इस वजह से जो है हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ती है। नहीं, कोई बात नहीं है। दीज जेंटलमैन जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपके ना ही आपके चपड़ासी हैं, आई एम सॉरी, और ना ही ये जो है टेलीफोन ऑपरेटर। देखिए क्या सोच है इन लोगों की, मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे एक मिनट आने दीजिए। मसले नहीं होंगे। इनकी क्या सोच है? जी शाजिया बताइए क्या सोच है?
बीजेपी की क्या सोच है, मैं आज जानना चाहता हूँ। देखिए इनकी बताइए। सोच, सारी बातचीत, एक मिनट आप चुप हो जाइए, एक मिनट आप चुप हो जाइए भाई साहब, आपकी सोच। पहले मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप सुनिए, आप चुप रहिए, सुनिए, आप चुप रहिए, सुनिए, बोलिए नहीं ज्यादा, बहुत आपने, आप बहुत भागे हैं मौजूद से, मैं आपको मौजूद से भागने नहीं दूंगी, मैं आपको मौजूद पे घसीट के ले जाऊंगी। भाई साहब, हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम देख रहे हैं कि आप तिल मिला के कैसे उधर उधर भाग रहे हैं, मैं भागने नहीं दूंगी। और मैं एंकर से कहूंगी इनसे कि 1 मिनट का वक्त मुझे दे, मैं सारी बात सुन रही हूँ। कर्नल राठौर वही बात कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं हम ट्रायल नहीं करें, ये कैंगरू कोर्ट हम नहीं बनाए, हम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, तो वो सच होगा। और बजाय ये डिस्कस करने के वो दुनिया भर की बातें करें, जियो पॉलिटिक्स, वो समझ नहीं पा रहे हैं भाई साहब जो भी बोल रहे थे जहां से भी। तो उन्होंने, कर्नल राठौर ने कहा कि वह टेलीफोन ऑपरेटर आप क्या हैं कि इधर उधर की बात आप कर रहे हैं, तो इस पर उनका जवाब है कि आप चपरासी हैं। हम चपरासी सही, हम बेइज्जत नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे ना आपने बहुत शानदार चीज कर दी कि आपने हमें थप्पड़ मार दिया, हम बिल्कुल नहीं होंगे, हम सच तो बोलते हैं, हम चपरासी होने से लेकिन आप तो मौजूद पे रहिए। आप क्या, आपकी सोच क्या है, कितने न्यूट्रल लोग हैं आप लोग, आप किस तरह के लोग हैं। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों से अगर हम बचे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब के इतर सबसे बड़ा सवाल ये है, 166 परिवार वालों को क्या कभी न्याय मिल पाएगा 26/11 मामले में?